क्लास 10 साइंस का 27 फरवरी को पेपर है। उसमें जो फिज़िक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं जो पक्के ही एग्ज़ाम में आएंगे, 100% यही न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल जाएंगे। इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, 70 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। इस वीडियो में जितने भी न्यूमेरिकल हैं सब करा के फिर नेक्स्ट वीडियो केमिस्ट्री की आएगी, जिसमें सभी केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो बिल्कुल पक्के आपके 70 नंबर हो जाएंगे। पहले इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, क्योंकि इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं सभी इस वीडियो के माध्यम से करा दिए जाएंगे। चलते हैं अब न्यूमेरिकल की ओर। बहुत ही ज़्यादातर हर बार आने वाला सवाल 7 नंबर में, वो भी तो क्या कह रहा है सवाल, दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। नंबर 1, ए तथा बी के मध्य प्रतिरोध। ये हमें चित्र दे रखा है, परिपथ दे रखा है, इसमें ए और बी के मध्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। परिपथ में प्रवाहित धारा आई, जो धारा बह रही है इसमें वो हमें ज्ञात करना है। ए तथा बी के मध्य विभवांतर, ए और बी के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। ये विभवांतर टोटल परिपथ का दे रखा है। 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, यानी 3 ओम के सिरों पर विभवांतर क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो पहला वाला पोर्शन हम हेडिंग डाल लेते हैं। हेडिंग डाल के अगर करते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। जैसे हमें पहला पोर्शन ज्ञात करना है पहले, तो पहले ये हेडिंग डाल लिया जाएगा सॉल्यूशन में। ये तो आपको एग्जाम में दिया हुआ होगा, ये नहीं उतारना है, न चित्र बनाना है। सिर्फ हमें कहाँ से सॉल्यूशन करना है, पहले हेडिंग डालेंगे ए तथा बी के मध्य विभवांतर, ए तथा बी के मध्य प्रतिरोध, ए तथा बी के मध्य प्रतिरोध। अब ए तथा बी के मध्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे? ए तथा बी के मध्य प्रतिरोध निकालने के लिए जहाँ पर ये स्टार्ट होता है, जहाँ पर बैटरी होती है, ये बोल्ट लिखा हुआ होता है, वहाँ से चित्र स्टार्ट होता है। इसका बड़ा वाला डंडा जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज और छोटा वाला डंडा नेगेटिव चार्ज। तो इस साइड से पॉजिटिव टू नेगेटिव धारा जाती है। तो पॉजिटिव इस साइड से ऐसे करके जब धारा जाएगी तो यहाँ पर आने के बाद, इस जगह पर आने के बाद यहाँ पर धारा सीधी सीधी आएगी, कहीं कटाई नहीं है तार, यहाँ पर आ गई। यहाँ पर आने के बाद 2 भागों में धारा बट जाएगी, एक इधर जाएगी, एक इधर जाएगी। यहाँ पर आने के बाद एक तार ये जा रहा है, एक तार ये जा रहा है, तो दोनों जगह करंट फ्लो होगा। तो ये वाली धारा जो जाएगी वो सीधी इधर को जाएगी बिल्कुल। अब यहाँ पर तो कोई तार है नहीं, इधर ही को जाएगी। तो इस साइड आने के बाद ये धारा इधर की तरफ आ जाएगी, यानी ये वाली धारा पहले इस वाले प्रतिरोध में गई, फिर यही धारा इधर को आई, इसमें आ गई 2 में। तो जब इसमें और इसमें कौन सी धारा हुई, ये यानी समान धारा हुई। जब समान धारा होती है तो वो दोनों प्रतिरोध आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते हैं, श्रेणी क्रम में। अब ये वाली धारा की अगर बात करें तो ये वाली धारा इधर को आई, फिर ये यहाँ आने के बाद इधर को कहीं जाएगी, तो है नहीं, यही एक रास्ता है, बस इधर को आ गई, फिर ये इस साइड में आ गई। यानी इसमें और इसमें ये वाली धारा है, समान धारा है। तो 4 और 2 ओम कौन से में हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में। इसी प्रकार ये 2 और 1 कौन से में हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में। अब इन दोनों का जो उत्तर आएगा, क्योंकि ये सिमट के 1 बन जाएगा, इस तरह से 1 हो जाएगा ये, और ये भी 1 हो जाएगा। अब ये वाली धारा इन दोनों में गई है, ये वाली धारा इन दोनों में गई है, इसका 1 बनेगा, इसका 1 बनेगा। तो इनमें और इनमें तो अलग अलग धारा जाएगी नहीं, क्योंकि ये वाली जा रही है उधर को और ये वाली जा रही है उधर को। तो वो दोनों समांतर क्रम में होने के बाद हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। अलग अलग धारा होती है पहला वाला। तो कैसे? 4 व 2, 4 ओम व 2 ओम, 4 ओम व 2 ओम कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में, क्योंकि धारा एक सी है। जब धारा एक सी होती है तो श्रेणी क्रम में लिख देते हैं। श्रेणी क्रम में R1 प्रतिरोध कहा जाता है आर को, क्योंकि जो कैपिटल आर होता है उसे तुल्य प्रतिरोध कह दिया जाता है, आखिर में जो बिल्कुल निकल के आता है, तो इसे हम R1 कह देंगे। R1 बराबर 4 + 2, यानी R1 बराबर कितना हो गया? 6 ओम। हालांकि कुछ भी कह सकते हैं, R1 से मतलब नहीं, R डैश भी कह सकते हैं, कुछ भी। अब कौन सा जोड़ेंगे? ये दोनों हमने जोड़ लिए, 4 और 2 कायम है श्रेणी में। अब ये 2 और 1 श्रेणी में जोड़ लिया जाएगा, यानी 2 ओम व 1 ओम श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जोड़ दिया जाएगा। लेकिन यहाँ R1 कह दिया, यहाँ R2 कह देंगे, वो तो संख्या बढ़ाते रहो, उसमें कुछ नहीं है। इन दोनों को प्लस कर दिया जाएगा, 2 + 1, यानी R2 बराबर कितना आ गया? R2 बराबर आ गया हमारा 3 ओम निकल के, 3 ओम। अब उसके बाद R1 ये दोनों सिमट के 1 आया होगा, R2 ये दोनों सिमट के 1 आया होगा। इसमें और इसमें यहाँ जो आया होगा, धारा कैसी? एक सी है, अलग अलग। ये वाली धारा इधर को जा रही है, ये वाली धारा इधर को जा रही है, अलग अलग धारा, यानी कि समांतर क्रम। यानी 6 ओम और व 3 ओम समांतर क्रम में,
तो श्रेणी क्रम जो होता है उसमें डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है, डायरेक्ट। जैसे 4 और 2 श्रेणी क्रम में है तो R1 बराबर 4 + 2 6 ओम हो गए। 2 और 1 श्रेणी क्रम में है, दोनों को हमने डायरेक्ट जोड़ दिया। अब समांतर क्रम में 1 बटा करके लिखा जाता है, 1 बटा, यानी 1 बटा R3। R3 मीन्स के एक एक नंबर बढ़ाते चले जाएंगे। 1 बटा 6 प्लस 1 बटा 3, 1 बटा R3 बराबर, इसका एलसीएम ले लिया जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा? 6। तो 6 एकम 6 एक बार गया, 1 से ऊपर गुणा 1 एकम 1 प्लस 3 दूनी 6 2 बार गया, 2 से ऊपर गुणा 2 एकम 2। तो 1 बटा R3 बराबर आ गया कितना? 1 और 2 3 बटा 6, 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। R3 बराबर कितना आ जाएगा? 2 ओम निकल कर आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें जो है कि कह रहा है ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, तो ए ये है, बी ये है, तो इसके बीच तो ही पूछा है ना पहला वाला पोर्शन में। तो अब ए और बी के बीच हमने टोटल चित्र सॉल्व कर लिया। पहले ये प्रतिरोध श्रेणी में जोड़ दिए, ये दोनों श्रेणी में, इनका उत्तर समांतर में, यानी एक ही इसके बीच में आ गया, वही क्या हो गया? इसका तुल्य प्रतिरोध। यानी ए व बी के बीच, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध बराबर कितना निकल के आ गया? 2 ओम। यानी ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध हमारा निकल के आ गया 2 ओम। बहुत ही आसान सवाल है। हमने यहाँ से जहाँ पर बोल्ट लिखा हुआ होता है वहाँ पर जो बड़ा डंडा होता है पॉजिटिव हिस्से से करंट फ्लो करवाते हैं। ये इस तरह से करंट जाएगा, यहाँ पर आने के बाद 2 भागों में बटेगा, एक इधर एक इधर। अब ये जो इधर को जाएगा, जब करंट सेम होता है प्रतिरोध में तो वो श्रेणी क्रम में होते हैं। ये करंट इस साइड जाएगा सीधा इस तरह से और ऐसे। तो ये 4 और 2 6 ये हो गया कायम, मतलब 4 ये 2 ये कायम हो गए श्रेणी में डायरेक्ट जोड़ देते हैं। ऐसे ये दोनों श्रेणी में डायरेक्ट जोड़ दिया। इनका उत्तर आपस में समांतर क्रम में, समांतर बना पौन करके लिखा जाता है। तो ये प्रतिरोध हो गया ए व बी के बीच। अब दूसरे वाले पोर्शन की ओर चलते हैं। दूसरा वाला पोर्शन क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कर लीजिए इसे। बढ़िया सवाल, हर बार लगभग आने वाला सवाल, हो सकता है इस बार भी आ जाए। दूसरा वाला पोर्शन क्या है? दूसरा पोर्शन, परिपथ में प्रवाहित धारा आई। परिपथ में प्रवाहित धारा आई। अब यहां पर वो आई लिख के दे या ना दे हम जानते हैं, धारा जो होता है वो आई को कहा जाता है। परिपथ में प्रवाहित धारा। अच्छा, अब ये जब सिमट के एक बन जाएगा, बिल्कुल एक, बिल्कुल फिक्स एक हो गया ये, फिर ये सीधी लाइन जब होगी तो इधर को ये करंट आएगा, सीधा आएगा, सीधा आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3, यानी 3 ओम ये वाला। और जो इसका ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध आया वो दोनों कौन से क्रम में हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में। हमने तुल्य प्रतिरोध को क्या माना था? हमने तुल्य प्रतिरोध को जो निकल के आया था R3 माना था। यानी R3 व कौन सा वाला? ये 3 ओम जो है, 3 ओम कौन से क्रम में होंगे? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम मीन्स डायरेक्ट जोड़ दिया। अब कैपिटल आर कह दिया जाए, क्योंकि कैपिटल आर जो होगा वो पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध होगा। टोटल निकल गया ना, अब टोटल निकल गया तुल्य प्रतिरोध। अब दोनों को जोड़ दिया जाएगा, R3 प्लस और ये 3। R3 का मान हमने पीछे ज्ञात किया, अभी ज्ञात किया था, कितना आया था तुल्य प्रतिरोध? 2 आया था, 2 + 3, यानी R का मान आ जाएगा यहाँ से कितना? 5 ओम। अब ये 5 ओम क्या होगा? ये पूरे परिपथ का, जैसे कह देता तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, तो ये होता परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया? 5 ओम हो गया। लेकिन ये धारा पूछ रहा है, V का मान ये लिखा पड़ा है, V बराबर 10 वोल्ट। अगर यहाँ V नहीं भी लिखा हुआ होता तो वोल्ट दिखते ही V का मान होता है, तो हम सूत्र लगा देंगे। अब V बराबर कितना होता है? V बराबर होता है IR। स्मॉल I होती तो स्मॉल I लिख देते हैं, यहाँ पर कैपिटल I है तो कैपिटल I लिख देंगे, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। V की जगह पर V का मान ये है, देखो चित्र में कितना है? 10। तो 10 बराबर I हमें ज्ञात करना है, कोई सा निशान नहीं बीच में, तो गुणा का निशान। R का मान जो तुल्य प्रतिरोध है कितना है? 5। अब ये 5 इसके नीचे आ जाएगा, 10 बटा 5 बराबर कितना बचेगा? I। 5 से काट दिया जाएगा, 5 दूनी 10, यानी I का मान निकल के आ गया कितना? 2 एम्पियर। जैसे ही I का मान आ जाता है फ़ौरन एम्पियर ज़रूर लिख दिया जाता है। तो ये दूसरा पोर्शन हो गया कंप्लीट। अब तीसरे पोर्शन की ओर चलते हैं। A तथा B के मध्य विभवांतर। A तथा B के मध्य विभवांतर, बहुत आसान बात है। A तथा B के मध्य विभवांतर,
ए तथा बी के मध्य विभवांतर। अब ए तथा बी के मध्य विभवांतर जो है उसमें हमें कुछ नहीं देखना है, V बराबर IR सूत्र होता है। तो यहाँ ए तथा बी के मध्य यहाँ लिख देंगे VAB, इसका मीन से ए तथा बी के मध्य V बराबर IR। अब R कौन सा वाला? R जो A और B के बीच में निकल के आया है, A और B के बीच में जो आया है निकल के। अब A और B के बीच में हमने कितना माना था? A और B के बीच में हमने माना था R3, तो इसलिए यहाँ पर लिख दिया जाएगा R3, क्योंकि हमने A और B के बीच पूछ रहा है ना, तो A और B के बीच जो प्रतिरोध निकल के आया होगा वही तो लगाया जाएगा। अगर टोटल लगा दोगे तो 10 ही आ जाएगा, फ़ायदा क्या फिर? टोटल प्रतिरोध 5 और 2, ये 5 दूनी 10, 10 तो यहाँ रखा पड़ा है, लेकिन वो A और B के बीच पूछ रहा है। तो A और B के बीच जो प्रतिरोध आया 3 R3, हमने 2 जो निकाला था वो वाला लिखा जाएगा। यानी VAB इक्वल्स टू I की जगह पर I का मान कितना हमने अभी निकाला, ये है 2 गुणा R3 कितना है 2, तो VAB बराबर कितना आ गया 2 दूनी 4 वोल्ट। ये हमारा कौन सा पोर्शन हो गया? तीसरा पोर्शन। अब चौथे वाले पोर्शन की ओर चलते हैं। चौथा पोर्शन क्या है? 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर। चौथा वाला पोर्शन 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर। अब विभवांतर किसे कहा जाता है? विभवांतर V को कहा जाता है। V बराबर कितना होता है? IR। I मतलब विभवांतर जो होता है वो V को कहा जाता है। अब यहाँ पर V डैश में कह देता हूँ क्योंकि V कह चुके हैं, ये हैगा, और VAB AB के बीच 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच आप V डैश कह देते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। V बराबर IR सूत्र होता है, IR सूत्र IR ही रहेगा। अब हम यहाँ देखेंगे R3 है कहाँ पर? 3 ओम ये हैगा, तो यहाँ पर कितनी धारा आई? यहाँ तो टोटल आएगी, यहाँ पर दोनों जैसे ये आई धारा, फिर यहाँ पर मिलकर 1 हो जाएगी, तो इसमें तो टोटल धारा आएगी जो आई है। और R जिसके पूछ रहा है, जो 3 ओम के बीच पूछ रहा है, तो 3 ही R लगाया जाएगा यहाँ पर 3। तो यानी कि डायरेक्ट ही लिख देते हैं, कितना I का मान कितना आया था 2 और गुणा R कितना है 3, तो V डैश बराबर कितना आ जाएगा 2 3 6 वोल्ट। यानी 3 ओम प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर जो आ जाएगा वो 6 वोल्ट हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल था। निम्न वैद्युत परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। कुछ भी ज्ञात करना हो हमें, हम सवाल में चलते कहाँ से हैं? जिस साइड बोल्ट लिखा हुआ होता है वहाँ से चलते हैं। ये बड़ा वाला निशान जो होता है, बड़ा वाला, ये पॉजिटिव साइन होता है, छोटा वाला निशान नेगेटिव साइन होता है। तो करंट पॉजिटिव से बहता है, इस साइड से बहेगा, ऐसे करके ये आएगा सीधा, ये आएगा, ये आएगा, यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आने के बाद जब यहाँ पर आ गया तो देखो ये तार एक तो ये जा रहा है, एक ये जा रहा है, तो लाजमी बात है दोनों में करंट जाएगा, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, दोनों में। जब इसमें ये वाला करंट गया, इसमें ये वाला करंट गया, तो ये दोनों आपस में समांतर क्रम में हो जाएंगे। करंट अलग अलग होता है तो समांतर क्रम में, यानी 6 ओम व 6 ओम कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में, समांतर क्रम में 1 अपॉन करके लिख देते हैं। 1 अपॉन R बराबर 1/6 प्लस 1/6। तो 1 अपॉन R बराबर, जब नीचे बटे में 1 से होते हैं हर, तो डायरेक्ट चाहे जोड़ दो, 1/6 1/6 2/6 हो गए, चाहे 6 LCM ले लो और 1 + 1 कर लो, बात एक ही होती है। तो ये होगा 2/6, 2 एकम 2, 2 3 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली जाएगी। साइड कर लेते हैं ऊपर की तरफ को, क्रॉस मल्टीप्लाई, R एकम R बराबर 3 एकम 3, यानी R बराबर हो गया 3 ओम। ये R हो गया। अब ये सिमट के एक बन जाएगा, फिर ये वाला और ये जो आंतरिक प्रतिरोध है ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। ऐसे करके कर सकते हैं हम, ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। या फिर ये R है, R हमें ज्ञात करना आंतरिक प्रतिरोध, E का मान हमें दिया हुआ है, तो डायरेक्ट सूत्र कर देते हैं जब आंतरिक प्रतिरोध अकेला बचता है। जैसे सूत्र होता है V बराबर IR, V बराबर IR सूत्र होता है। V की जगह पर, क्योंकि V भी बोल्ट होता है, E जो वैद्युत वाहक बल होता है वो भी बोल्ट होता है, तो V की जगह लिख दिया जाएगा E बराबर I, ऐसी रहने देंगे। इस कैपिटल R की जगह पर कैपिटल R प्लस स्मॉल r लिख दिया जाता है, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध भी होता है यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध, तो इस कैपिटल R की जगह पर कैपिटल R प्लस स्मॉल r लिख दिया जाएगा बस। अब जगह पर मान रख दिए जाएंगे। E कितना है? E है 2 बराबर I कितना है? I इधर देख लेते हैं, I है 0.5 ब्रेकेट
कैपिटल आर कितना है 3 प्लस स्मॉल आर हमें ज्ञात करना है। अब ये जो ब्रैकेट के बाजू वाली चीज़ होती है ये इधर बटे में आ जाती है, यानी 2/0.5 बराबर कितना बचेगा 3 प्लस आर, इस तरह से। अब ये पॉइंट हट जाएगा, ऊपर 0 बढ़ जाएगा, 5 से काट देंगे, 5 चौक 20, कितना बचा 4 बराबर 3 प्लस आर। मुझे आर का मान ज्ञात करना है, इसलिए 3 को इधर ले आते हैं, तो 4 इधर आके 3 का हो जाएंगे माइनस के बराबर आर इधर ही रहने देते हैं, बराबर कितना हो गया 4 में से 3 गए तो 1, और मात्रक होता है चाहे आंतरिक प्रतिरोध हो या प्रतिरोध हो ओम। तो इस हिसाब से हमारा आर का मान कितना निकल के आ गया 1 ओम निकल के आ गया। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब 2015, 2017, 2018, 2020 4 बार 6 नंबर का आया हुआ सवाल, और बहुत ही आसान सवाल। ध्यान से देखेंगे, बहुत ही आसान, चुटकियों में सवाल हो जाएगा 1 मिनट में। जहाँ पर वोल्ट लिखा हुआ होता है वहाँ से करंट फ्लो करा जाता है, वो भी बड़े वाले डंडे से। इस साइड में बड़ा वाला डंडा जो होता है पॉजिटिव, छोटा वाला डंडा नेगेटिव, सिंपल सी बात है बिल्कुल। इस साइड में करंट आएगा, ये आएगा सीधा, यहाँ पर आने के बाद इस साइड भी जाएगा और इस साइड भी, दोनों तरफ जाएगा। ये वाला करंट इसमें जाएगा और ये वाला करंट इसमें जाएगा, तो करंट अलग अलग जाएगा। जब करंट अलग अलग जाएगा तो ये हो जाएंगे समांतर क्रम में, यानी 4 ओम व 4 ओम समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। अब समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, डायरेक्ट 1/, करके लिख देते हैं, 1/r बराबर 1/4 प्लस 1/4। अभी पिछले ही सवाल में बताया था, जब नीचे हर एक से होते हैं तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं, 1/4 प्लस 1/4 हो गया 2/4, यानी 1/r बराबर कितना हो गया 2/4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर की तरफ कर लेते हैं। अब सवाल इस साइड में कितना हो जाएगा, r एकम r बराबर 2 ओम। अब यहाँ पर हमें, अब यहाँ से 2 तरीके से हो सकता है, दोनों तरीके से मैं आपको ये सवाल करके दिखाता हूँ। जब ये वोल्ट के बराबर में लिखा हुआ हो कोई प्रतिरोध तो उसे आंतरिक प्रतिरोध मान लेंगे। पहला तरीका बताता हूँ, ये आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध मीन्स स्मॉल r बराबर 2 ओम। जब इसे आंतरिक प्रतिरोध माना है तो इस वाले वोल्ट को E कहा जाएगा, E, यानी E बराबर कितना है 10 वोल्ट। अब सूत्र जो लगा दिया जाएगा वो सीधा सीधा मैंने आपको अभी बताया था, E बराबर, जैसे V बराबर ये होता है IR, तो V की जगह पर E लिख दिया बराबर I, ऐसे ही लिख देंगे, और कैपिटल R की जगह पर कैपिटल R प्लस स्मॉल r ये लिख दिया जाता है बस। अब जगह पर मान रख देंगे, E का मान कितना, ये वोल्ट वाला 10 बराबर I का मान हमें ज्ञात करना है, ब्रैकेट कैपिटल R कितना है 2 प्लस स्मॉल r कितना है, यह है 2, तो 10 बराबर I, कोई सा निशान नहीं, गुणाकर 2 और 2 4। अब ये 4 आ जाएंगे नीचे इसके, 10/4 बराबर I, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, पॉइंट लगा लेंगे, 2 बचेंगे ना, पॉइंट लगा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 20 हो जाएंगे, 4 पंजे 20, तो I का मान आ जाएगा 2.5 एम्पियर। I आते ही लिख दिया जाता है एम्पियर। अब चाहें इस तरह से कर दें, यहाँ तक तो करना ही है। ये तो हो गया पहला तरीका। और सेकंड मेथड, अब ये से एग्ज़ाम में जब पहला तरीका कर दें तो हमें ये नहीं कि ये भी करना पड़े, कोई एक करके आना है, कोई भी एक तो ये हो गया बिल्कुल वेरी पुअर है। ये बोल्ट में दिखते ही हम स्मॉल r इसे कह देते हैं, ये कैपिटल E हो जाता है जब स्मॉल r कहा जाता है। लेकिन अगर इससे स्मॉल r ना कहना चाहें फिर क्या करेंगे, स्मॉल r ना कहना चाहें इसे, तो ये यहाँ तक तो हो गया, ये सीधा ये दोनों समांतर क्रम में, फिर ये सिमट जाएगा, सिमट के एक बन जाएगा। जब एक बनेगा तो धारा सीधी जाएगी इस तरह से, तो यानी इसका उत्तर ये निकल के आया 2 ओम। और ये वाला, ये दोनों कौन से में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में, जब एक ही धारा जाएगी, यानी 2 ओम व 2 ओम कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है, r डैश कर देंगे। अब वो चाहे r डैश कर दो, चाहे इसे r1 कह दें, फिर उसे r कह दें, टोटल वाले को, तुल्य को, या r डैश कह दें, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। r डैश बराबर दोनों को जोड़ दिया जाएगा, 2 + 2, तो r डैश बराबर कितना आ गया इस हिसाब से 4 ओम। जब हमने पूरा r निकाल लिया इसके समीप, तो ये बोल्ट को v कह देंगे। अब v, तो सूत्र लगा दिया जाएगा v बराबर IR, r की जगह पर ये जो आखिर में निकल के आता है r डैश निकल के आया, r डैश लिख दिया जाएगा। अब v का मान कितना, v का मान 10 बराबर I हमें ज्ञात करना है, गुणा r डैश कितना 4, 4 नीचे आ जाएगा, 10/4 बराबर I, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 पंजे 20, तो I बराबर आ जाएगा 2.5 एम्पियर। एक उत्तर ये इस तरह से। अब ये नहीं कि पूरा करना है,
पहले तो हम यहाँ तक करेंगे, यहाँ तक करने के बाद इसे स्मॉल आर मानेंगे तो ये ई हो जाएगा, डायरेक्ट इस सूत्र से कर लेंगे। या फिर यहाँ तक तो करेंगे ही करेंगे, या फिर हम अगर के ई और स्मॉल आर नहीं कहना चाहें तो ये वाला और इसका उत्तर श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जोड़ दिया, फिर हमने सूत्र लगा दिया वी बराबर आई आर। तो वी बराबर आई आर डैश का मीन्स जो हमने उत्तर आखिर में आर का मान निकाला है वो वाला। तो इस हिसाब से हमारा दोनों में यहाँ से कोई से भी तरीके से कर दो, दोनों तरीके से सवाल बिल्कुल सही है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब नीचे दिए गए चित्र में ए तथा बी बिंदुओं के बीच परिणामी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ए तथा बी बहुत ही कॉन्सेप्ट तरीके से समझना। ए तथा बी तो हम कहानी ए से स्टार्ट करेंगे और एंड बी पर करेंगे। तो कहानी ए से स्टार्ट होगी, ए ये हैगा, और बी पर एंड होगी। कहानी का मीन्स क्या है? कहानी का मीन्स करंट जो है, करंट फ्लो ऐसे स्टार्ट होगा। यहाँ पर आने के बाद दो पार्टों में डिवाइड हो जाएगा, एक पार्ट इधर जाएगा, एक पार्ट इधर जाएगा, क्योंकि तार इधर भी जा रहा है, तार इधर भी जा रहा है। अब ये वाला जो करंट है ये सीधा इधर को आएगा, सीधा इधर को आ गया और इधर को आ गया, ये आ गया इधर को यहाँ पर। अब ये नहीं कि इधर को ले के आगे से, नहीं, बी पर एंड करना है बिल्कुल। अब यहाँ पर ये वाला करंट इस साइड आएगा, ये करंट इसमें जाएगा, ये करंट इसमें भी जाएगा, यही करंट इसमें आएगा, फिर ये इधर को आ जाएगा। यानी कि ये वाला करंट जो इधर को आया था वो इसमें भी आया, इसमें भी आया, इसमें भी आया। इसका मीन्स ये तीनों कौन से क्रम में हो गए? श्रेणी क्रम में। जब करंट सेम होता है तो श्रेणी क्रम में, यानी 2 ओम, 3 ओम व 4 ओम कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम का डायरेक्ट जोड़ देते हैं। आर बराबर 2 + 3 + 4, इन्हें जोड़ दिया जाएगा। आर बराबर ये हो गए कितने? 9 ओम। 9 ओम। यहाँ पर चाहे आर बन कह दें, चाहे आर कह दें, कुछ भी कह सकते हैं। अब ये सिमट के एक बन जाएगा, इस तरह से सिमट जाएगा। कैसे सिमटेगा ये? जैसे ये तो सेम रहेगा बिल्कुल, और इन तीनों की जगह पर एक हो जाएगा। किस हिसाब से? इस हिसाब से एक हो जाएगा बस। और वो जो एक हुआ है उसका उत्तर कितना आया? उसका उत्तर आया 9, क्योंकि ये एक होने के बाद 9 तो ही आया ये। अब इसमें और इसमें धाराएं कैसी जाएंगी? ये वाली धारा जा रही है इसमें और ये वाली धारा जा रही है इसमें, यानी अलग अलग जा रही हैं दोनों में। जब अलग अलग जा रही हैं तो ये कौन से क्रम में हो गया? ये हो गया समांतर क्रम में, यानी 9 ओम व 9 ओम समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। अब समांतर क्रम में क्या होता है? समांतर क्रम में 1 करके लिखा जाता है, लेकिन डैश बढ़ा देंगे, आर डैश। तो 1/r बराबर 1/9 + 1/9। तो 1/r अभी बताया था पिछले सवाल में, जब दोनों नीचे एक से होते हैं तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं। 1/9 1/2 9 2/9 क्रॉस मल्टीप्लाई 2r बराबर हो गया 9 एकम 9, यानी r बराबर हो जाएगा 9/2। 2 से काट देंगे, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, यानी r बराबर कितना आ गया? 4.5 ओम। अब इसके प्रतिरोध तो सब खत्म हो गए, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करके एक ही आ गया। तो हम लिख देंगे तुल्य प्रतिरोध। अतः तुल्य प्रतिरोध बराबर कितना? 4.5 ओम। यही हमारा क्या निकल के आ जाएगा? उत्तर निकल के आ जाएगा। पहला सवाल, एक विद्युत बल्ब पर 220 VW 250 V 200 W, ये V कभी भी दिख जाए तो इसका मीन्स होता है बोल्ट। बोल्ट V दिखते ही बोल्ट होता है, तो ये V का मान ही होता है। V बराबर 250 वोल्ट। बहुत ही ज़्यादा, कई बार आया हुआ सवाल है ये एग्जाम में, कई बार कम से कम 8 से 9 बार आया हुआ सवाल है। 200 W का मीन्स होता है, यहाँ W का मान मत समझ लेना, W मीन्स होता है वाट, W फॉर वाट। और वाट दिखते ही फौरन P का मान होता है, P बराबर 200 वाट। इसे 250 वोल्ट के मेंस से, 250 वोल्ट हम लिख चुके हैं तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं। 250 वोल्ट के मेंस से जोड़ने पर बल्ब में कितनी अधिकतम धारा प्रवाहित होगी? धारा कहा जाता है आई को, हमें आई का मान ज्ञात करना है, और जिसका मान ज्ञात करना है उसके आगे क्वेश्चन मार्क। बल्ब के प्रतिरोध की भी गणना कीजिए, प्रतिरोध कहा जाता है आर को, आर का मान भी हमें ज्ञात करना है। तो सीधा बिल्कुल सूत्र होता है, बिल्कुल सीधा पे सीधा। हमने क्या करा? पहले सवाल पढ़ा, V दिखते ही वोल्ट हो गया यानी V का मान, W दिखते ही वाट हो गया यानी P का मान। हमें क्या ज्ञात करना है? फिर उसके बाद अधिकतम धारा I को कहा जाता है, प्रतिरोध R को कहा जाता है। तो सूत्र लगा दिया जाएगा P बराबर VI। अब जगह पर मान रख देंगे। P का मान कितना है? P का मान है 200 बराबर V का मान कितना है? 250
कोई सा निशान नहीं तो गुणा का निशान बीच में, आई हमें ज्ञात करना है। अब ये गुणा वाली चीज़ बटे में आ जाएगी, यानी 200 बटा 250 बराबर आई। इससे काट दिया जाएगा, 0 से 0 काट देंगे, 5 से काट देंगे, 5 चौक 20, 5 25, तो आई बराबर आ जाएगा हमारा कितना, 4 बटा 5। अब इससे जब भाग करी जाएगी तो 5 का पहाड़ा 4 में तो पढ़ा नहीं जाएगा, पहले पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 बढ़ेगा, 40 हो जाएंगे, 5 अट्ठे 40, 8 बार जाएगा, 0.8 एम्पियर मात्रक होता है इसका एम्पियर। आई का मान हमारा निकल के आ गया। अब हमें काय का मान ज्ञात करना है, आर का। तो आर का मान ज्ञात करने के लिए हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो P बराबर V² बटे आर, उससे हो जाएगा। एक हमारे पास V का मान है, आई का मान हमने निकाल लिया, आर का मान ज्ञात करना है, V बराबर IR से भी हो जाएगा। तो सूत्र लगा देंगे हम, कौन सा, ओम का नियम जो होता है, V बराबर IR, जगह पर मान रख दिया जाएगा। V का मान कितना है, ये दे रखा है 250 बराबर आई का मान ये हमने निकाल लिया 0.8, कोई सा निशान नहीं तो गुणा का आर हमें ज्ञात करना है। 0.8 आ जाएगा नीचे, यानी 25 0 मतलब 250 बटा 0.8 बराबर कैपिटल आर। पॉइंट हटा लेंगे, 1 0 और बढ़ा लेंगे। 4 से 8 से कट जाएगा, ये 8 3 24, एक बचेगा, कितने हो जाएंगे फिर 10 हो जाएंगे। फिर 8 दूनी 8 एकम 8, 2 बचेंगे 20, 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8, 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 6 24, एक बचा 10 हो गए, 4 दूनी 8, फिर 2 बचे, कितने हो गए, 2 बचेंगे 20 हो जाएंगे, 4 पंजे 20, यानी आर का मान आ जाएगा कितना, 625 बटा 2। फिर 2 से इसे काट देते हैं, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 10 हो जाएंगे, 2 पंजे 10, यानी आर का मान निकल के आ जाएगा 312.5। जैसे ही आर निकालते हैं फ़ौरन ओम लिख देते हैं, यही हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। 250 वोल्ट, वोल्ट शब्द दिखते ही फ़ौरन वी का मान होता है, वी बराबर 250 वोल्ट। 5 एम्पियर, एम्पियर शब्द दिखते ही आई का मान हो, तो आई छोटी लिख दो चाहे बड़ी लिख दो, वो कोई दिक्कत नहीं है। 5 एम्पियर। फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट, वाट शब्द दिखते ही जैसे ही वाट दिख जाए फौरन पी का मान होता है, पी बराबर 25 वाट। कितने बल्ब जल सकते हैं, यानी बल्बों की संख्या स्मॉल एन का मान हमसे पूछा गया है। किसी चीज़ की संख्या, बल्बों की संख्या स्मॉल एन कह दी गई। सूत्र बेचारा सीधा साधा होता है बिल्कुल, P बराबर VI। लेकिन हमें एन का मान ज्ञात करना है, एन तो इसमें है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, P बराबर VI, बस यहाँ पर नन्हा सा एन गुणा करके लिख देंगे बस। अब जगह पर मान रख देंगे, एन गुणा P की जगह पर 25 बराबर V की जगह पर 250, कोई सा निशान नहीं बीच में तो गुणा का निशान, आई की जगह पर कितना 5। अब ये 25 कहाँ चला जाएगा, उसके नीचे, n बराबर 250 गुणा 5 और नीचे आ जाएगा 25, 25 एकम 25, ये 0 ऐसे ही, n बराबर कितना हो गया 50, यानी अतः इस साइड लिख देते हैं। अब ये हिंदी लिख दी जाती है आखिर में, अतः 25 वाट के कितना उत्तर आया 50। क्या है ये, बल्बों की संख्या, 25 वाट के 50 बल्ब जल सकते हैं, जल सकते हैं। तो बहुत ही बार, कई बार आए हुआ सवाल है, ये भी 8-9 बार आए हुआ सवाल है। आज के सवाल बहुत ही जानदार सवाल हो रहा है, आपको इनमें से एक ज़रूर देखने को मिल जाएगा, गारंटेड एग्जाम में ज़रूर देखने को मिल जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब एक वैद्युत हीटर में 250 वोल्ट, वोल्ट शब्द दिखते ही फ़ौरन V का मान हो जाता है, V बराबर 250 वोल्ट। विभवांतर पर 4.5 एम्पियर, एम्पियर शब्द दिखते ही I का मान हो जाता है, I बराबर 4.5 एम्पियर। धारा प्रवाहित होती है, हीटर की सामर्थ्य ज्ञात कीजिए, सामर्थ्य कहा जाता है P को। तो हम सूत्र लगा देंगे बिल्कुल सीधा साधा एकदम, P बराबर कितना होता है VI, P बराबर VI, जगह पर मान रख देंगे, P बराबर V का मान है 250 गुणा I का मान है 4.5। अब इनकी गुणा कर ली जाएगी, P बराबर, ये समझ लिया जाएगा ये पॉइंट है ही नहीं, ये 45 है या 250 है, तो 250 की 45 से करेंगे नहीं तो ये 0 तो पहले ही लिख देंगे। अब 25 की करेंगे, 25 की 5 से, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 25 पंजे 125 के 5 हासिल लगे 12, 25 चौका 100 और 12 हासिल गए, कितने हो गए 112। एक के बाद पॉइंट, एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, और जैसे ही हम P का मान निकालते हैं फ़ौरन क्या लिख दिया जाता है, वाट लिख दिया जाता है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब
एक बल्ब पर 60 डब्लू, डब्लू का मीन्स होता है वाट, वाट यानी पी का मान। कहीं डब्लू लिखा हो तो डब्लू का मान मत समझ लेना, डब्लू वाट लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना यूनिट लिखी जाती है मात्रक, और पी का मात्रक यानी सामर्थ्य का मात्रक वाट होता है, तो यानी कि पी का मान है 60 वाट। 220 वी, वी का मीन्स वोल्ट, तो वी बराबर हो गया 220 वोल्ट। इसको 220 वोल्ट के विद्युत मेंस से, 220 वोल्ट के यानी वोल्ट हम लिख चुके हैं, वी का मान 220, तो इसे एक ही बार रहने देते हैं क्योंकि सेम वैल्यू है, इसलिए एक ही बार रहने देते हैं बस। लगाने पर कितनी धारा प्रवाहित होगी, धारा कहा जाता है आई को, आई का मान हमें ज्ञात करना है। आगे बल्ब द्वारा 5 मिनट में, 5 मिनट यानी टी का मान 5 मिनट, अब मिनट को सेकंड में चेंज करा जाएगा, 60 से गुणा कर दी जाएगी सेकंड। कभी भी मिनट दिख जाए ज़िंदगी में, क्योंकि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, 60 से गुणा कर देते हैं, तो टी बराबर कितना हो गया, 6 पंजे 30, 300 सेकंड आ गया ये। कभी भी मिनट दिख जाए फ़ौरन पहले सेकंड में चेंज कर लेते हैं इसे। उत्पन्न ऊष्मा की भी गणना कीजिए, ऊष्मा कहा जाता है एच को, यानी एच का मान भी हमें ज्ञात करना है। अब सूत्र लगा दिया जाएगा, इस साइड कर लेते हैं, आप लोग तो नीचे को ही करते रहना। सूत्र लगा दिया जाएगा, कौन सा वाला, देखो हमें आई का मान ज्ञात करना है, पी का मान दे रखा है, वी का भी दे रखा है, बेचारा सीधा साधा सूत्र होता है, पी बराबर वी आई। अब जगह पर मान रख दिया जाएगा, पी कितना है 60 बराबर वी कितना है, हमें ये दे रखा है 220, कोई सा निशान नहीं तो गुणा का, आई ऐसे ही लिख देंगे, 220 आ जाएंगे इसके नीचे, यानी 60 बटा 220 बराबर कितना आई। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी आई जो आ जाएगा वो 3/11 एम्पियर, ये हमारा आई का मान निकल कर आ जाएगा। और हमें क्या ज्ञात करना है, दूसरा वाला पोर्शन कह रहा है एच का मान भी ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास आई का मान आ गया, टी का मान दे रखा है, वी का मान दे रखा है, बिल्कुल सीधा साधा सूत्र होता है एच बराबर वी आई टी। जगह पर मान रख देंगे, एच बराबर वी का मान कितना है, वी का मान ये दे रखा है 220 गुणा आई का मान ये हैगा 3/11 गुणा, कोई सा निशान नहीं तो गुणा का, स्मॉल टी का मान ये हैगा 300। अब 11 दूनी 22, ये 0 ऐसे लिख देंगे, 11 का पहाड़ा 22 में पढ़ेंगे, 11 दूनी 22, ये 0 ऐसे लिख दिया। अब इनकी गुणा कर लेंगे, इस साइड लिख देते हैं, एच बराबर गुणा कर लेंगे, बिल्कुल सीधी सीधी गुणा, 2 3 6, 6 3 18, 1 2 3 0 हैं, 3 0 ऐसे लिख देंगे, और यहाँ लिख दिया जाएगा जूल। यही हमारा क्या निकल के आ जाएगा, उत्तर निकल के